जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ आपके बीच में आज की इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए सोल्जर जीडी का पेपर करेंगे, जो कि आपका देखो रोहतक एएमबी का, इसका पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। तो सभी क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एंड तक बने रहेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। देखिए एवरीडे आपका रोज़ दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे जो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो आप सभी हमारी दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़े। और जिन्होंने भी जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जल्दी से सबको लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिए क्लास को और जल्दी से क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के क्लास में देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको थोड़ा डार्क, थोड़ा डीप नजर आएगा। मैं भी समझ रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही पेपर मुझे सेंड किया गया है, तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज इसी पे क्लास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सब अपनी वीडियो की क्वालिटी जरा एक्सटेंड कर लें आज के लिए, बस 480p तक आज भर लेके चले जाओ। 480p 720p में क्लास अटेंड कर लो आज की, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा लगेगा कि अलग है, टेक्स्ट अलग तरीके से लिखी गई है, लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, पता चल रहा है क्या लिखा गया है। तो सेक्शन ए में जो है देखो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, ग्रेमिले, फ़ारेनहाइट या फिर आइंस्टीन? किसके द्वारा जो है देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है किसने की थी। तो ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1600, 1602, 1598, 1605। कब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1600 है, बी में 1602 है, सी में 1598 है और डी में 1605 है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये की गई थी 1600 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 1600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी दिल्ली व मुंबई, दिल्ली व अहमदाबाद, अहमदाबाद व आगरा या फिर अहमदाबाद व मुंबई। भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन है वो किसके किसके बीच चलेगी, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है, किसके किसके बीच चलने वाली है। तो भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन है वो देखो चलने वाली है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, अहमदाबाद व मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, बंगलोर, पटना या दिल्ली? कहाँ पर जो आपका देखो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा, सभी को आंसर करिएगा। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये आपका स्थित है दिल्ली में, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क, सार्क के सदस्य कितने देश हैं? 6, 3, 8 या 5? जो सार्क के सदस्य देश हैं वो कुल कितने हैं, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सभी बताइएगा। तो देखो मैं भी समझ रहा हूँ कि आज की जो पेपर है उसकी टेक्स्ट आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, पर क्या करोगे, मुझे भी ऐसी पेपर सेंड की गई थी। उसके साथ साथ देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, मिल जाते हैं तो क्लास कर लेनी चाहिए। तो चलिए सबको बताइएगा कि सार्क के कितने सदस्य देश है। तो देखो सी में जो है ना आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है, सार्क के कुल कितने सदस्य देश है? तो कुल 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पर है देखिए आपका, वन पीपुल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? लेनिन की, स्टालिन की, हिटलर की, मुसोलिनी की? किसकी जो है नीति थी एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता जो नीति है ये थी हिटलर की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, हिटलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, भारत, सऊदी अरब? कहाँ पर जो है देखो आपका कालाहारी मरुस्थल स्थित है, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो जो कालाहारी मरुस्थल है ये आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? तो आपके साउथ अफ्रीका में है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका तो हो गया, और नामीबिया में, ठीक है, नामीबिया और बोत्सवाना, दो ऐसी जगह जहाँ का पूछ देता है, तो ध्यान में रखिएगा नामीबिया एंड बोत्सवाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं।
जो कि देखिए दिया हुआ है यहाँ पे आपका, विच एमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, बिलासपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर रायपुर। निम्न में से जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है कौन सी है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है, तो वो रायपुर है। राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन डी रायपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। कौन सा राज्य जो है देखो आपका भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा और सभी को कीजिएगा। तो देखिए भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा, तो बी यूपी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है, द टेंस्चर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हाउ मेनी ईयर्स, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ए में 2 वर्ष है, बी में 6 वर्ष है, डी में 5 वर्ष है और सी पता नहीं चल रहा है, वो कट हो गया है पीडीएफ बनाने में। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना 5 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कुछ लोग इसको 6 वर्ष बोलते हैं, पर सही नहीं हो 6 वर्ष वाले, 5 वर्ष जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या हरियाणा। जो अक्षरधाम मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सभी आंसर करिएगा, जल्दी से बताइए अक्षरधाम मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो जो अक्षरधाम मंदिर है ये देखिए आपका स्थित है गुजरात राज्य में। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ इंडिया इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ, सिरहन नहर, यमुना नहर, आमिर बारी, दोआब नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। आज मैंने जो 1 बजे क्लास लिया था उसमें आप सबको बताया है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर बनी हुई है, किस राज्य में है, किस किस राज्य में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी कृषि नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, और आज की दोपहर 1 बजे वाली क्लास में आपको पूरा का पूरा मैंने क्लियर कर दिया, इंदिरा गांधी किस नदी पर है पूछता है, इंदिरा गांधी किस राज्य में है इंदिरा गांधी नहर, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो 1 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं की है। ठीक है, आगे दिया हुआ है देखो आपका, मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट, मोहन बगान किस खेल की टीम है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या हॉकी। जो मोहन बगान है ये किस खेल की टीम है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, जो मोहन बगान है वो किस खेल की टीम है। तो देखिए मोहन बगान किस खेल की टीम है, बहुत बार आप सबको करवाया है। राइट आंसर क्या होगा, तो सी फुटबॉल। ठीक है, जो मोहन बगान है ये फुटबॉल की टीम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर जो है देखिए आपका विश्व का सबसे गहरा महासागर है, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जॉर्ज वॉशिंगटन को, मैक्स मूलर को, लेनिन को, एडोल्फ हिटलर को। किसे जो है रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर करना, बिना किसी मिस्टेक के करना। तो रूसी क्रांति का जो जनक है देखिए बोला जाता है लेनिन को। राइट आंसर क्या होगा, तो सी लेनिन। ठीक है, जो रूसी क्रांति के जनक है किसे बोलते हैं, तो लेनिन को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके सेक्शन बी होंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी में आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक मिलेंगे, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक, सेक्शन बी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक से ही हमें अप्रिसिएशन मिलती है, जिससे आपके लिए हम सब और बेहतर काम कर पाते हैं। लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितने भी क्लास अटेंड करो सभी शेयर जरूर करें और भी अपने फ्रेंड्स को हमारी क्लासेस के साथ जरूर जुड़ें। उसके साथ साथ जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, कुलाम्ब है, एम्पियर है, ओम है या वॉट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, बहुत बार आप सबने पढ़ा है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनमें से
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न या बल्ब? कौन सा जो है देखो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो देखो अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें बहुत कोई जो है रेडियो की ओर चल पड़ते हैं कि रेडियो जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, लेकिन आप सब गलत हो, ठीक है। जो रेडियो को बताते हो गलत हो। देखिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दो अलग बातें होती हैं। इलेक्ट्रिक अलग चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक अलग चीज़ है। यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पूछा है, रेडियो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, कंप्यूटर भी और टेलीविजन भी है, लेकिन जो बल्ब है ना ये आपके इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। अब बोलेगा कि कैसे भाई, ये भी तो आगे लाइन से ही चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये होता है कि बल्ब में जो है ना कुछ ऐसी गैसेज फिट होती हैं, बल्ब में जो गैस होती है उसकी वजह से जो है देखो ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान में रखिएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल को, जो कि दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? शीतल पेय में निम्न में से कौन सा गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? जो शीतल पेय होता है, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक दोनों समझ सकते हो, उसमें निम्न में से कौन सा गैस भरा जाता है? तो देखिए शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फील्ड होती है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही होगी, ठीक है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है फिल्ड की जाती है किसी भी शीतल पेय के बॉटल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 48 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सभी को आंसर करेंगे और जल्दी से करेंगे, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है किसके बराबर होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। राइट आंसर क्या होगा? तो सी 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज? खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। क्या है खगोलीय दूरी को मापने की इकाई? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष या समुद्री मील? खगोलीय दूरी को नापने की इकाई क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आया है, ठीक है। तो ये जो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो प्रकाश वर्ष होगा। ध्यान में रखिएगा सभी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कभी कभार इसी को जस्ट उल्टा करके पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है, तो याद रखिएगा दूरी, खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा मिलेगा। जैसे अभी आपको पूछा कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है ये बताओ, तो आपने प्रकाश वर्ष कर दिया, तो यही आपसे जस्ट उल्टा करके पूछेगा कि प्रकाश वर्ष जो है किसको मापने की इकाई है। तो ध्यान में रखिएगा जो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी या फिर केवल दूरी देगा तो दूरी को मापने की इकाई है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, NaCl, KCl, Ca। जो साधारण नमक होती है कॉमन सॉल्ट, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर करिएगा और सभी को ही करिएगा। तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। राइट आंसर क्या है, तो NaCl ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 78%, 21%, 31% या फिर डी में है 48%। हवा में जो है ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है ये आप सबको यहाँ पे बताना है। बी में दिया हुआ है 21% और बी ही जो है सही भी होगा, ठीक है। कितना होता है हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो हवा में जो ऑक्सीजन का कुल 21% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिजीज? शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, स्कर्वी, पेलिया। घेंघा है, बी में रतौंधी है, सी में पेलेग्रा है और डी में जो है आपकी स्कर्वी है। याद रखिएगा डी में स्कर्वी दी हुई है, तो सबको पता भी है क्या होगा। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन डी स्कर्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ए में मीथेन है, बी में ईथेन है, सी में प्रोपेन है, डी में ब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। ए में मीथेन दिया हुआ है, बी में ईथेन है, सी में प्रोपेन है, डी में ब्यूटेन है। तो देखिए जो प्राकृतिक गैस है उसका जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, तो वो मीथेन होता है। राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए मीथेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, द आइज ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स इनटू विच कलर? पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखें का रंग कैसा हो जाता है? नीला, लाल, बी, सी में पीला है, डी में नारंगी है। ये आपको यहाँ पे बतानी है। और एक बात देखिए कि जीडी की जो है ना अब तक मैंने करीब 15 पेपर तो करवा ही दिए, 15 से 20 पेपर मैंने करवा दिए जीडी वालों की, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2020 और 2021 की। तो जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया देखिए सभी प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपका 2015 से लेकर 2021 तक का मैंने पेपर करवाया हुआ है। तो जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, 2021
2021 से लेकर 2015 तक का वो प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके वहाँ से पूरा का पूरा जीडी का 2015 से लेकर 2021 तक जो पेपर आया था सब बना सकते हो, तो जरूर कर लेना। देखिए, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की जो आंखें हैं वो पीली रंग की हो जाती है। राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी पीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल में मापी जाती है जूल में, मीटर प्रति सेकंड में, डेसिबल में या घंटे में। ध्वनि की जो चाल है वो किस में मापी जाती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए सबको आंसर करिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क, मैंने बहुत बार करवाया है तो मैं इसको होमवर्क कर रहा हूँ। सभी को इसका आंसर बताएंगे, अभी करेंट वर्क में नहीं, होमवर्क में। ठीक है, लाइव चैट में कोई मत बताइए, जो आपका कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना उसमें बताइएगा सब कोई। ठीक है, और एक बात कि कल जो मैंने आप सबको क्वेश्चन दिया था कि महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत को किसने लिखा था, तो आप सभी के आंसर्स वेद व्यास आए थे और सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया था। महाभारत की जो रचना है, जो कल का होमवर्क था, मैंने आप सबसे पूछा था कि महाभारत की रचना किसने की, और आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया था, वेद व्यास। बहुत सही, आपके आंसर बिल्कुल सही आते हैं होमवर्क के। अब आज का होमवर्क है आपका कि ध्वनि की चाल में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, 4 ऑप्शन है, बता जरूर देना। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 नंबर सवाल। विच मेटल वॉज यूज्ड फर्स्ट बाई मेन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम या तांबा। पृथ्वी पर जो है मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है, तो जल्दी से आंसर करिएगा और सबको ही करिएगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई जो धातु है वो कौन सी है, तो वो है कॉपर, तांबा, सबको जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, तांबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिटिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर, एक नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है, लाल, पीला, हल्का हरा या फिर बैगनी, किस रंग का हो जाएगा। तो देखिए आप सब एक बात जानते हैं कि जब भी नीले लिटमस पेपर को अम्ल में रखोगे तो अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को क्या करता है, तो लाल कर देता है। राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए, लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है। देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखा हुआ देखो, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 330 मीटर प्रति सेकंड, 350 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या फिर 214 मीटर प्रति सेकंड, कितना होता है। तो देखिए हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो चाल है वो हो जाती है कितनी, तो वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30। द हीटिंग एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, कॉपर, चांदी, लेड या नाइक्रोम, किस धातु का जो है बना होता है बिजली के हीटर का एलिमेंट। सबको को बताना है और बिना किसी मिस्टेक के बताना है। तो बिजली के हीटर का एलिमेंट जो है किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है नाइक्रोम धातु का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, नाइक्रोम। ठीक है, बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है वो बना होता है नाइक्रोम धातु का। सबका क्लियर हो गया। चलिए तो 30 क्वेश्चन आज की हो चुकी है, 30 क्वेश्चन मैंने आपको आज की करवा दी है। मैथ के क्वेश्चन बोलते हो देखने के लिए तो देख लो, अगर पता चल रहा है तो देख सकते हो। क्या दिया हुआ है कि प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया है। देख सकते हो प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्या जो है उन सबको जोड़ देना, जोड़ के 5 से भाग देना, आपको मिल जाएगा आंसर। साधारण ब्याज पर 5% की दर पर एक धनराशि 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो वो धनराशि क्या है, मतलब कि आपको पी निकालना है। पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI बाई में R इंटू टी। आर यहाँ पे दिया है, टी यहाँ पे दिया है, SI दिया है, यहाँ पे निकाल दीजिए। बेसिक सा बात है, सबका पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आया है, देख लो। आगे दिया हुआ है कि राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीद 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया, मतलब 110 में बेचा है। बेसिक सी बात है, आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगी। तो देख सकते हो मैथ आपके वैसे आते नहीं है, जो आपसे इतना टेंशन लेते हो, मैथ आपसे बिजली कर लोगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर देन 495 इज डिवाइडेड बाई 6, यदि 400 क्या दिया हुआ है 35। ठीक है, 435 को 6 से विभाजित किया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। अब 6 से कुछ नहीं, 495 है, 495 को भाग दीजिए, पता चल जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है देखो, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग बताना है। बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको वैसा क्वेश्चन देखो दिया नहीं है। आगे है 100 का 25% निकालो, कितना होगा। ठीक है, 37 देख लो क्या है, एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपये है, यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि होती है तो नई तनख्वाह कितनी होगी, 20,000 का 14% निकाल लो, उतना जोड़ देना, जो बड़ा हुआ है आ जाएगा आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन देखो मैंने करवा दिया। बहुत बच्चे बोलते हैं कि आप मैथ क्यों नहीं करवाते हो, तो देखो मैंने ना मैथ के ऊपर करीब करीब 156 से लेकर 160 क्लासेज आपके लिए हैं। अगर विश्वास ना हो तो जाकर प्लेलिस्ट देख लो, आर्मी मैथ क्लास और आर्मी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस। मैंने दो प्लेलिस्ट बना रखी है, एक में मैंने करीब करीब 100 क्लासेज ली हैं, टॉपिक
सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको पूरा आर्मी का मैथ कवर अप करवाया है, और एक में जो है मैंने करीब 60 क्लासेस ली हैं, जिसमें मैंने आर्मी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस करवाए हैं। अब देखो आपकी जो सिलेबस है ना वो पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट करा रखी है, तो आप सब जाकर प्लेलिस्ट से अटेंड कर लिया करो क्लास। मैथ में वैसे भी चैंपियन बन जाने वाले हो तो देख लिया करो, ठीक है। अब मैथ की क्लास अभी नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी कुछ रीजन्स है, मेरे एग्जाम्स हैं जिस वजह से एग्जाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं मैथ की क्लासेज, पर शुरू करूँगा, क्योंकि देखो मैथ की अलग बात होती है, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, मैथ तो जरूर पढ़ाऊंगा। तो बस वेट कर लो थोड़ा सा, सभी की मैथ की क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करिए, मेरी भी कुछ एग्जाम्स हैं तो मैं भी उसमें बिजी हूँ, बहुत जल्द आपकी करवा दूंगा। आगे दिया गया है देखो यहाँ पे आपका, यदि किसी अंक को 2 गुना किया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाए तो अंक 6 हो जाता है। वह अंक क्या है? कोई अंक मान लो, उसमें 2 से गुना करना, +5 कर लो, आगे जो आएगा वो आपको वैल्यू यहाँ पता चल जाएगा। यही चारों में इसको एक वैल्यू है, ठीक है। अंक को x मान लेना, उसमें 2 से गुना करके 5 जोड़ना, आपको पता चल जाएगा आपकी आंसर कितनी आ रही है। आगे दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, कन्वर्ट 35 मीटर प्रति सेकंड इन किलोमीटर प्रति आवर, 35 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किसमें? तो बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। 18/5 से गुना करते हैं तो 35 गुना 18/5 कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। आगे है देखो, एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब m1 × d1 = m2 × d2 दिया है। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको अनगिनत बार बनवा रखे हैं। 20 गुना 20 हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा 40 गुना में क्या बोला, d2 निकालना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 20 गुना 20 हो जाना है, बट्टा में आ जाना है 40, कट करोगे 2 बार में, 2 से देखो 10 बार में, तो आंसर 10 आएगा बी। तो बेसिक से क्वेश्चन वैसे हैं नहीं, देख सकते हो। इस श्रेणी को पूरा करना है। 7 में जोड़ा 7 तो 14 आया, 14 के बाद आगे देखो पता ही नहीं चला, हाँ 28 है, आगे 28 है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 गुना 2 कर दीजिए, जो भी आंसर है वो आ जाएगा, 112 निकलेगा सी। तो मैथ बिल्कुल ईजी है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैथ तो आपकी कवरअप्ड है। मैथ तो मैंने आपको इतना पढ़ाया है कि आप सब भी बोलोगे कि मैथ में बहुत सारी क्लासेज ली हैं, ठीक है। देखो जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है, मैंने करीब 160 क्लासेज मैथ की ले रखी हैं, तो भी जाके देख लो ना, पर डे एक रूटीन बना लो, उसको अटेंड कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बस 1 महीने का मेरे को टाइम दे दो, मेरी कुछ एग्जाम्स हैं मैं उसको दे लूँ, उसके बाद मैं वापस शुरू कर दूंगा आपकी मैथ की क्लासेज। एवरीडे करेंगे, रोज 1 घंटा मैथ बनाएंगे, तो उसकी टेंशन ना लो आप सब, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, बहुत लंबी क्लास हो गई 21 मिनट की, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा अब आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे, ठीक है। 1 बजे सभी कोई जुड़िए, क्योंकि देखिए लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास का जो करने में मजा है एक साथ बैठकर, वो अलग अलग करने में नहीं है, बारी बारी से, तो सब कुछ साथ में किया करे। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सभी से मिलूंगा 1 बजे। और हाँ, प्लेलिस्ट सभी की बन गई है, चाहे जीके जीएस की क्लास हो, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे आपकी प्रैक्टिस सेट हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, हर एक ट्रेड का, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट, जाकर अटेंड जरूर कर लेना, ठीक है। अटेंड करिए प्लेलिस्ट से सभी क्लासेज, ऐसे ही आपकी बहुत अच्छी स्कोर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, अब आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलता हूँ आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।